मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि ये पश्तून कौम की तजलील की गई है कि इस किताब पर फ़ौरन से पेशतर पाबंदी लगाई जाए, इसको ओ लेवल के सिलेबस से फ़ौरन बंद किया जाए। हम सिर्फ अपने कौम के मुतालिक, अपने लोगों के मुतालिक गलीज़ अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप बराए करम रूलिंग दें कि इस मसले को एजुकेशन कमेटी जो है हमारी उसके सुपुर्द किया जाए, इसके पब्लिशर को बुलाए, इसके आथर को बुलाए, उन कॉलेजेस को या उन इदारों को जहां ये किताब पढ़ाई जा रही है उनको बुलाए। और मेरी ऑफिस से गुजारिश है, सेनेट ऑफिस से, कि इसको संजीदगी से लेते हुए इसको मुतल्लिका कमेटी क्या थैंक यू सर भेजते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तानी ड्रामों में पश्तूनों को हमेशा चौकीदार, ड्राइवर वगैरह की शक्ल में दिखाया जाता है। इसी तरह पाकिस्तानी किताबों में, या अगर खुल के बात करूं मैं तो यूं कहूंगा कि पंजाबी राइटर्स की किताबों में पश्तून जो है वो ढाका डालने वाली कौम है, पश्तून जो है वो दहशतगर्द है। आप सबको याद होगा, यानी जो मुझे सुनने वाले हैं उन्हें याद होगा कि कुछ अर्सा पहले मैंने एक किताब के हवाले से बात की थी, एक इशू को मैंने उठाया था। वो किताब जो है ओ लेवल्स उर्दू सिलेबस का बाकायदा हिस्सा है। उस किताब में इंतहाई गलीज ज़ुबान इस्तेमाल हुई है पश्तूनों के हवाले से, यानी उस राइटर साहिबा ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। तो उस इशू को मैंने उठाया और बाद में मैं चाह भी रहा था कि इस किताब पे पाबंदी लगानी चाहिए। इस राइटर को, इस पब्लिशर को बाकायदा तौर पर पूछा जाए कि भाई किस बेस पे आपने ये बात लिखी है, किस से अप्रूवल ली है आपने इस किताब को पब्लिश कराने की। तो बहरहाल उस पे मैंने बात की। फिर कुछ अर्सा पहले मुझे सेनेटर बिलाल खान मंदोखेल, जो कि हमारे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान है, उनके पीएस की मुझे कॉल आई कि बिलाल साहब जो है इस किताब के हवाले से बात करना चाह रहे हैं सेनेट के अंदर। उसके बाद बिलाल साहब से मेरी मुलाकात भी हुई सेनेट में। उनको मैंने बताया भी कि साहब इस इशू पे अगर आप प्रॉपर तरीके से बात करें सेनेट के अंदर तो मुझे यकीन है कि इस राइटर को भी बुलाया जाएगा और इस पब्लिशर को भी बुलाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये किताब मेरे हवाले कर दे ताकि मैं इसको प्रॉपर तरीके से अपनी साइड से स्टडी करके फिर इसमें बात कर सकूं। तो बहरहाल मैंने वो किताब जो है बिलाल खान मंदोखेल के हवाले कर दी। तो कल सेनेट ऑफ पाकिस्तान में बिलाल खान मंदोखेल ने इस इशू पे बात की, बल्कि ना सिर्फ बात की, बात भी इस तरीके से की, अगर मैं कहूं कि उस राइटर साहिबा के गलीज अल्फाज में सेनेटर साहब के अल्फाज जवाब थे तो यह गलत ना होगा, क्योंकि इंतहाई गलीज ज़ुबान इस्तेमाल की गई थी। लेकिन इसके बावजूद सेनेटर साहब ने धीमे लहजे में, पढ़े लिखे अंदाज में उन्हें जवाब दिया। और सेनेटर साहब ने यह भी कहा कि मैं फ़ख्र करता हूं कि मैं पश्तून कौम में पैदा हुआ हूं। और जिस तरीके से उन्होंने इशू को हाईलाइट किया, यानी वो किताब साथ में लाए थे, बल्कि मैं चंद अल्फाज सेनेटर साहब के सुना देता हूं कि उन्होंने किस अंदाज में इस इशू को उठाया। पहले सेनेटर साहब को सुनिए। मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं पश्तून हूँ, मैं पठान हूँ, मैं पश्तून कौम में पैदा हूँ। पश्तून कौम जैसी कौम इस खित्ते ज़मीन पर कोई नहीं। खातून कहती हैं कि ये लोग अपने रोज़गार के लिए डाके डालते हैं, ये लोग अपने रोज़गार के लिए अपने बच्चों को मार देते हैं या फिर डाके डालेंगे। चेयरमैन सेनेट से कहा कि इस किताब पे फौरन से पहले पाबंदी लगानी चाहिए, इस नाम निहाद राइटर को बुलाया जाए, इस नाम निहाद पब्लिशर को बुलाया जाए और इस किताब को सिलेबस से आउट कर दी जाए। यानी जब तक इस किताब से ये गलीज अल्फाज हज़फ नहीं होते तब तक इस किताब पे पाबंदी लगानी चाहिए। इसी तरह धीमे लहजे में डिटेल से उन्होंने बात की सेनेट के अंदर। यानी आप इससे अंदाज़ा लगाए, जब सेनेटर बिलाल मंदोखेल साहब ने बात की उसके फ़ौरन बाद हुकूमती बेंचेस से इरफान सिद्दीकी साहब ने इस हवाले से ना सिर्फ अफसोस का इजहार किया बल्कि उन्होंने चेयरमैन से रिक्वेस्ट की कि आप सेनेटर साहब के दरख्वास्त को कबूल करते हुए इस इशू को सेनेट की जो एजुकेशन की कमेटी है
उस कमेटी में भेज दे। और साथ में इरफान सिद्दीकी साहब ने यह भी कहा कि चेयरमैन साहब आप रूलिंग दे कि 15 दिन के अंदर आपको एक जामे रिपोर्ट इस हवाले से मिलनी चाहिए, ताकि फिर आप इस ऐवान को आगाह कर सके, सेनेट को आगाह कर सके। इसके अलावा इरफान सिद्दीकी साहब ने यह भी कहा कि जिस तरह बिलाल मंदोखिल साहब ने कहा कि इस ऑथर को बुलाया जाए, इस पब्लिशर को बुलाया जाए, इसी तरह इरफान सिद्दीकी साहब ने मंदोखिल साहब की बात को सेकंड करते हुए कहा कि बिल्कुल इस ऑथर को भी बुलाया जाए और इस पब्लिशर को भी बुलाया जाए। एक और बात का इजाफा करते हुए इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जिन जिन तालीमी इदारों में ये बुक पढ़ाई जाती है उन तालीमी इदारों को भी बुलाया जाए कि आखिर तालीमी इदारों के अंदर किस टाइप का सिलेबस आप लोग पढ़ा रहे हैं, यानी कोई मैकेनिज्म है सिलेबस को तरतीब देने के लिए, या जो किताब मिली उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो इरफान सिद्दीकी साहब ने भी इस हवाले से बात की। इसके अलावा इरफान सिद्दीकी साहब ने यह भी कहा कि इस कमेटी को न सिर्फ राइटर, पब्लिशर और इदारों को बुलाया जाए, बल्कि सजा भी कमेटी को तजवीज़ कर देनी चाहिए ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। इससे पहले भी आप सबको याद होगा बलूचिस्तान असम्बली में सना बलोच साहब ने एक किताब के हवाले से बात की थी जो पंजाब की तरफ से अगेन लिखी गई थी, जो कि राइटर का ताल्लुक भी पंजाब से ही था गालिबन, अगर मैं गलत ना हूं। तो उस किताब में बलोचों के हवाले से इस तरह की बात की गई थी। तो अब नया एडिशन है, यानी इस किताब पे बात करने से पहले मैंने इस पब्लिशिंग हाउस को कॉल की कि आखिर क्यों इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं पश्तूनों के हवाले से। हालांकि इस किताब में शुरू से आखिर तक किसी दूसरी कौम का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ पश्तूनों के बारे में ये अल्फाज लिखे गए हैं। तो उन्होंने कहा कि पिछले एडिशन में हमारे से गलती में ये अल्फाज का इजाफा हुआ है, हम नेक्स्ट एडिशन में ये अल्फाज हज़फ कर देंगे, लेकिन बदकिस्मती से नया एडिशन है, उस नए एडिशन में भी सेम टू सेम अल्फाज है पश्तूनों के बारे में। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा कि जिस तरीके से बिलाल मंदोखिल साहब ने इस इशू को उठाया और जिस तरीके से फिर हुकूमती बेंचेस से इरफान सिद्दीकी साहब ने साथ दिया, या जिस तरीके से चेयरमैन ने रोलिंग दी, या अब जिस तरीके से कमेटी में ये मसला जाएगा और कमेटी जो है 15 दिन के अंदर अंदर इस राइटर को, इस पब्लिशर को, या जिन इदारों में इस किताब को सिलेबस का हिस्सा बना दिया गया है उन इदारों को बुलाया जाएगा। तो इसी तरह हमें भी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इन सो कॉल्ड राइटर्स को, पब्लिशर्स वगैरह को भरपूर तरीके से जवाब देना चाहिए। हम सबको इन इश्यूज पे नजर रखनी चाहिए, क्योंकि पश्तूनों की तस्वीर जो दुनिया को दिखाई जाती है, यानी ड्रामों के जरिए पश्तूनों को चौकीदार, ड्राइवर वगैरह दिखाया जाता है। इसी तरह अब बाकायदा किताबों में, किताब भी कोई ऐसी वैसी किताब नहीं, बाकायदा सिलेबस का हिस्सा है, उस सिलेबस के जरिए बच्चों को बताया जाता है। किताब भी कोई ऐसी वैसी किताब नहीं जो बाकायदा सिलेबस का हिस्सा है। यानी जब मैं मिला था सेनेटर साहब से, बिलाल मंदोखिल साहब से, उन्होंने कहा यह तो ऐसी खतरनाक किताब है कि बच्चे अगर ना भी पढ़ना चाहे तो ज़रूर पढ़ेंगे और याद भी करेंगे। यानी उनके जहनों में ये बात बाकायदा तौर पर बिठाई जाएगी कि पश्तून जो है खुदा न खास्ता चोर है या वाकई में लूटने वाली कौम है। तो इस तरीके से हम सबको जो है इन इश्यूज पे नज़र रखनी चाहिए, ताकि ये सो कॉल्ड राइटर्स, पब्लिशर्स वगैरह कौम के सामने या कम से कम पश्तूनों के सामने जो है वो एक्सपोज हो। सो बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही सही। मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।